अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। दूसरी इकाई का दूसरा पाठ है लालची कुत्ता। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। लालच का मतलब क्या होता है? लोभी होना, किसी भी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा करना। तो उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी कविता है, उसका हम अध्ययन करेंगे आज। कविता वाचन कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ कविता पढ़ेंगे और उसके साथ में मैं उसकी व्याख्या करूँगी। लालची कुत्ता। एक कुत्ता जो बहुत लालची, भाग चला लेकर रोटी। एक कुत्ता जो बहुत लालची, भाग चला लेकर रोटी। अब यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं कि एक कुत्ता वो बहुत लालची था, वो अपने मुंह में उसके कहीं से एक रोटी मिल जाती है और उस रोटी को लेकर वो जल्दी से भागता है कि किसी और को वो रोटी मुझे ना देनी पड़े और अकेले में वो रोटी आसानी से खा सकूं। एक कुत्ता जो बहुत लालची, भाग चला लेकर रोटी। पड़ी रास्ते में उसके एक नदी बहुत जो थी छोटी, यानी उसके रास्ते में एक नदी पड़ती है जो बहुत छोटी रहती है। जाने को उस पार नदी के रखा था पतला पटरा, संभल संभल कर चलना पड़ता वरना था पूरा खतरा। अब उस एक नदी रास्ते में पड़ती है, उस नदी को पार करने के लिए एक पतला सा पटरा रखा रहता है और उस पटरे पर चलने के लिए बहुत संभल संभल कर चलना होता है, क्योंकि उसमें खतरा होता है। खतरा यानी डर होता है। और पटरा क्या होता है? जो लकड़ी का पल्ला होता है उसको पटरा कहते हैं। एक यानी एक। रखा था पतला पटरा, संभल संभल कर चलना पड़ता वरना था पूरा खतरा। पानी में देखा एक कुत्ता, उसके जैसा था जो दिखता। अब जैसे ही वो नदी पार करने के लिए उस पतले पटरे पर चढ़ता है, वैसे ही उसको पानी में उसके जैसा एक और कुत्ता दिखाई देता है जिसके मुंह में रोटी रहती है। उसके जैसे मुंह में रोटी दिख रही थी मोटी मोटी, कैसे रोटी उसकी पाऊं उसका हिस्सा भी हथियाऊं। अब कुत्ते के मन में लालच आ जाता है कि मेरे पास तो ये रोटी है, ये तो मैं खाऊंगा, उसके साथ साथ में अगर ये दूसरे कुत्ते की भी रोटी भी मुझे मिल जाए तो मेरे कितना मज़ा आ जाए और किस तरह से मैं उसका हिस्सा हथियाऊं। हथियाना यानी कि धोखे से ले लेना, दिख यानी दिखाई पड़ना। अब वो कुत्ता ये सोचता है कि उसके मुंह में भी इतनी बढ़िया रोटी है, मोटी मोटी रोटी है, और मैं उसका हिस्सा कैसे हथियाऊं, यानी धोखे से मैं कैसे उसका हिस्सा ले लूं। भौंका सोच विभानी में, रोटी जागिरी पानी में। अब कुत्ते ने सोचा कि उसको डराऊं मैं, तो उसने विभानी में यानी कि बिना सोचे समझे, विभानी मतलब बिना सोचे बूझे या सोचे समझे उसने भौंकना चालू कर दिया। और जैसे उसने मुंह खोला वो रोटी उसकी पानी में जाकर गिर गई। भौचक्का सा लगा देखने। भौचक्का यानी आश्चर्यचकित होकर। भौचक्का सा लगा देखने, खड़ा रहा मुँह बाय यानी कि मुंह खोलकर। भौचक्का आश्चर्यचकित होकर के वो देखता रहा और मुंह खुला का खुला रह गया। बच्चों इसको कभी ना भूलो, लालच बुरी बलाए। तो यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं हमको कि जिस तरह से इस कुत्ते के साथ में हुआ कि लालच उसने किया और उसको अपना हिस्सा भी जो उसको खाने को आसानी से मिल गया था उसने भी उसको गंवा दिया। तो हमको ये हमेशा सीख मिलती है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। तो पूरी कविता में हमको क्या बताया कि एक कुत्ता था जो बहुत लालची था, वह अपने मुंह में एक रोटी लेकर भागता है। उसके रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती है, नदी पार करने के लिए पतला पटरा रहता है, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ता वरना वो गिर सकता था। चलते चलते उसको नदी में उसकी अपनी परछाई दिखती है, लेकिन वो सोचता है कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है और उसके पास में भी वैसी ही एक रोटी है। तो कुत्ते ने सोचा कि कितना अच्छा अगर उसकी रोटी भी मुझे मिल जाए और मैं उस पर कब्जा कर लूँ। ऐसा सोचकर वो बिना सोचे विचारे जोर से भौंकने लगा कि कुत्ता डर के भागेगा और उसकी रोटी मैं छीन लूँगा। भौंकते ही उसके मुंह से वो रोटी पानी में जा गिरती है और वह मुँह बाय भौचक्का से यानी आश्चर्यचकित सा खड़ा रहता है। तो हमें कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। तो ये सीख हमको इस कविता से मिलती है कि लालच हमें नहीं करना चाहिए, लालच से हमें बचना चाहिए। लालच का परिणाम बुरा ही होता है। तो ये कविता से हमको ये सीख मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।